गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड इवनिंग। जी सर, मैं तो कब्जा कर दिया। किसकी क्लास है? आज बेटा जूलॉजी क्लास नहीं है, अनिल पालसो छुट्टी पे हैं। ठीक है बच्चों, बच्चों आज अनिल पालसो छुट्टी पे हैं। कंटिन्यू है क्लास होगी सीधी। गुड इवनिंग बच्चों। तो हम लोगों ने हर्बेरियम तक कर लिया था। बोटेनिकल गार्डन से स्टार्ट करना था क्या? बोटेनिकल गार्डन। हाँ बेटा, मैंने आप लोगों को हाँ मैं पूछ रहा हूँ, एक C2 कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, एक्सोटिक स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज बता दिया था ना? बता दिया था। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। तो अब लिखिए कलेक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन में बता दिया था, याद आ गया मुझे, मैंने ये सब बता दिया था। तो बोटेनिकल गार्डन में फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इट इज कलेक्शन ऑफ, इट इज collection of living plants, living plants है ना, मेंटेन्ड फॉर रेफरेंस। ये हो गया था क्या? अच्छा ये लिखवा दिया था। ओके, लार्जेस्ट मैंने बता दिया था, कहां पे है बोटेनिकल गार्डन? लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन बता दिया था बेटा? नो, याद आया मुझे, ये भी बता दिया था। ठीक है, अब लिखो लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट
पूरे वर्ल्ड में है ना, इन मॉस्को, मॉस्को में है बेटा, है ना, मेन बोटेनिकल गार्डन, मेन बोटेनिकल गार्डन मॉस्को में है, ठीक है। मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन बेटा रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल, पूरे वर्ल्ड में ना बोटेनिकल गार्डन कहाँ पे है, लंदन इंग्लैंड, इंग्लैंड में है बेटा। हाँ क्यू, हाँ क्यू इंग्लैंड में है, क्यू भी लिख लेना, मैंने पहले भी बता रखा है, ठीक है। इंडिया में लार्जेस्ट इन इंडिया, लार्जेस्ट इन इंडिया, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता, या हावड़ा भी बोलते हैं इसको, कोलकाता का हावड़ा का बदला हुआ नाम कोलकाता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है ये, ठीक है ना। हाँ अब है नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल इंडिया में ही है, नेशनल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, लखनऊ में है बेटा, सिकंदर बाग में वैसे है। और निशांत सैनी, निशांत सैनी जरा अपना बोटेनिकल गार्डन का नोट्स भेजो अभी अभी तुरंत, मैं वेट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप करो। निशांत सैनी बोटेनिकल गार्डन का नोट्स जो मैंने लिखवाया है वो अभी तुरंत अभी अभी सेंड करो।
फिर मैं बताता हूँ कि नोट्स चैट कैसे पढ़ते हैं। भेजो। मैं वेट कर रहा हूँ। निशान सैनी नोट्स भेजो तुरंत अभी। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। बोटेनिकल गार्डन का एक पिक लेके भेजो। तुम्हें मेरा नंबर नहीं पता? बताता हूं क्लास के बाद नंबर बताता हूं तुमको मैं। ठीक है बेटा, नेशनल बोटेनिकल गार्डन समझ में आ गया? कहाँ पे है? देखो इसमें से क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी। आप सोच रहे होगे सर एनसीईआरटी में तो है नहीं है, ठीक है? नहीं, ये तो दिया है एनसीईआरटी में, ये तो दिया है और ये नहीं है दोनों, ठीक है? लेकिन ये भी आ सकता है। और इसका नाम है इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता। लेकिन लखनऊ में जहां पे ये नेशनल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है बेटा, उस गार्डन को बोलते हैं नेशनल बोटेनिकल गार्डन। ठीक है ना? नेशनल बोटेनिकल गार्डन, नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिकंदराबाद, सिकंदराबाद लखनऊ, सिकंदराबाद लखनऊ। ठीक है? नेशनल, देखो नेशनल बोटेनिकल गार्डन अगर आएगा तो आप सिकंदराबाद लखनऊ या लखनऊ सिर्फ याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इंडियन बोटेनिकल गार्डन अगर पूछता है तो आप शिवपुर कोलकाता या हावड़ा, ठीक है, दोनों सही है। और भी कई सारे हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन सिक्किम, वो भी लिख लो चाहो तो, बहुत सारे हैं। जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन सिक्किम, इतने से काम चल जाएगा आपका। ठीक है? इतने से काम चल जाएगा। अब है बेटा म्यूजियम, म्यूजियम नेक्स्ट पेज पे चले बेटा, बोलो बच्चों, नेक्स्ट पेज। म्यूजियम, हाँ लॉयड बोटेनिकल गार्डन, हाँ है, दार्जिलिंग में है बेटा वो, दीपांशु, वो दार्जिलिंग में है। ठीक है? हाँ लॉयड, लॉयड्स LIOY, हाँ DS, डी पोस्ट ऑफिस, लॉयड्स बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग में है, वेस्ट बंगाल। जरूरी नहीं है, जितना जरूरी था मैंने बता दिया। म्यूजियम, म्यूजियम, देखो जो म्यूजियम होता है, जो म्यूजियम बार बार निशान सैनी, बाकी और बच्चे 10 लोग जो हैं वो ये बताएं कि आवाज मेरी लो आ रही है क्या? तो निशान सैनी सारे बच्चे लिख रहे हैं कि क्लियर है और अच्छी है। ठीक है, तो अपना देख लो इंटरनेट वगैरह और फिर दोबारा मत लिखना। ठीक है? चैट बॉक्स होता है इंपॉर्टेंट होता है इसलिए कि डाउट आप लिख सकते हो इसमें, डाउट के अलावा और कुछ मत लिखो। समझ गए हो? समझ गए? डाउट बस लिखो चैट बॉक्स में बेटा, निशांत सैनी।
और अभी क्लास के तुरंत बाद हमें भेजोगे नोट्स अपना बॉटेनिकल गार्डन का, फिर मैं नंबर भी दूंगा और बात भी करूंगा। चलो, म्यूजियम होता है बेटा, आप लोगों के स्कूल में देखा होगा, ये स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं म्यूजियम। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे, मतलब एक डमी भी हो सकता है, स्केलेटल किसी का देखा होगा आपने, स्कूल और कॉलेजेस में होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये सेटअप होता है ताकि बहुत सारे स्पेसिमेन के बारे में आप जान सको, ठीक है। और ये दोनों होता है, कलेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेन, स्टडी और फर्दर रेफरेंस के लिए रखा जाता है बेटा, ठीक है। और जो स्पेसिमेन होता है, स्पेसिमेन होता है, वो क्या करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में रखते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर अर्थवर्म है या कॉकरोच है या कोई इंसेक्ट है, अर्थवर्म है मान लो, तो अर्थवर्म के पास स्केलेटल तो है नहीं, वो लूज है बिल्कुल। तो अर्थवर्म को एक कंटेनर ले लेंगे ग्लास का, ठीक है, जार होगा, इसमें फॉर्मल्डिहाइड डाल देते हैं या फॉर्मेलिन बोलते हैं उसको, ठीक है ना, फॉर्मल्डिहाइड। या फॉर्मेलिन भी बोलते हैं। और इसको एक प्लेट पे, वुडन प्लेट होगा या प्लास्टिक का होगा, उस पे इसको रख के और क्या करते हैं, पिन अप कर देते हैं, पिन से इसको चिपका दिया इस पे, और इसको उसमें रख देते हैं। आप लोगों ने जरूर देखा होगा बेटा, स्कूल में देखा होगा स्पेसिमेन। तो क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड में रखने पे माइक्रोबियल अटैक नहीं हो पाता, तो जैसा हम रखते हैं वैसा ही पड़ा रहता है वो, है ना, डिग्रेड नहीं होता। सर मिरर में भी तो रखते हैं, हाँ उसमें भी रखते हैं, लेकिन उसमें ड्राइड रखते हैं बेटा, बिल्कुल मिरर के बॉक्स में रखते हैं, जो उसमें जो रखते हैं हम चारों तरफ से बंद करके, है ना, एयर टाइट, तो उसको ड्राई करके रखते हैं। अच्छा, मैंने कहा कोई एनिमल है बेटा, पहले उसको किल करेंगे, है ना, फिर पिन करेंगे, एक प्लेट पे उसको पिन अप कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और उसको फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं, तो बाहर से माइक्रोबियल अटैक उस पे नहीं हो पाता, तो वो डिग्रेड नहीं होता, तो जैसा हम रखते हैं वैसा ही वो पड़ा रहता है। क्लियर, समझ में आ गया? लैब में देखा होगा। और बहुत सारे जो बड़े एनिमल्स हैं, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया बेटा, उसको क्या करते हैं, स्टफ कर देते हैं, स्टफ्ड, सुखा देंगे, और ठीक है ना, सुखाने के बाद दबाएंगे नहीं, प्रेस नहीं करेंगे, उसके मसल्स को निकाल लेंगे, और बाहर से जो नहीं डिग्रेड होने वाले पार्ट्स हैं उसको अरेंज करके रख देते हैं। और ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल्स भी हो सकता है, ओरिजिनल स्केलेटल भी हो सकता है, ह्यूमन ओरिजिनल स्केलेटल भी हो सकता है, या बहुत सारे, और अगर ह्यूमन का नहीं है तो बहुत सारे एनिमल्स का भी ओरिजिनल स्केलेटल भी प्रिजर्व करके रखते हैं। समझ में आ गया होगा म्यूजियम में क्या रखते हैं, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाँ लिखिए, बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली, biological museum are generally, biological museum are generally set up in educational institutes. Biological museum are generally set up in educational institutes, such as schools and colleges.
biological museum are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. लिख लिया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. It is collection of preserved plants and animals specimens. It is collection of preserved plant and animal specimens. It is collection of preserved plant and animal specimens. Animal specimens for study and reference. For study and reference. यहां तक हो गया बेटा? किसी का छूटा तो नहीं? यहां तक हो गया ना? ठीक है, ठीक है, लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेटा. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स or jars, jars, jars. Specimens are preserved in containers or jars with preservative solution. With preservative solution. और ये प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड. अभी हमने लिखा था फॉर्मल्डिहाइड, प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन फॉर्मल्डिहाइड, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट. प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में बी. Next point. Plant and animal specimen may be preserved as dry specimen. Dry specimen may be preserved as dry specimen. For example, जैसे बेटा इंसेक्ट्स को पहले क्या करेंगे? उसको मार देंगे, किल करेंगे, है ना? आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, पिन लगा देंगे, है ना? आफ्टर collecting, killing and pinning, पिन लगा देंगे, ठीक है ना? उसके बाद कहाँ रख देंगे? इंसेक्ट बॉक्स. इंसेक्ट बॉक्स में रख देंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट. लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स large animals like birds and mammals
animals like birds and mammals, इसको क्या करते हैं, स्टफ कर देते हैं, सुखा देते हैं, और जो उसके मसल्स हैं, जो डिग्रेड होने वाले पार्ट है, उसको निकाल लेते हैं, है ना। स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, स्टफ्ड एंड प्रिजर्व, हाँ ठीक है। एंड ये म्यूजियम्स आर आल्सो कलेक्शन ऑफ स्केलेटल, कभी डिग्रेड नहीं होता है, धीरे धीरे होगा ना, ड्राई कर देंगे बेटा तो कहां से होगा। अगर ओरिजिनल है तो उसको बॉक्स में रखेंगे, समझ रहे हो, एयर टाइट बॉक्स में रखेंगे अगर ओरिजिनल स्केलेटल है तो, नहीं तो उसका एक डमी भी रखते हैं, डमी भी रखते हैं। तो लिखिए, इट इज आल्सो कलेक्शन ऑफ, also collection of skeletal of animals, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे, लिख लो, कॉपी कर लो। जूलॉजिकल पार्क्स, नेक्स्ट हेडिंग इज जूलॉजिकल पार्क्स, या इसी को और क्या बोलते हो आप, जू, चिड़ियाघर, है ना। चिड़ियाघर में चिड़िया ही केवल नहीं होती, ठीक है, ठीक है। और हाँ, और ये भी इक्स सीटू कंजर्वेशन होता है बेटा, इक्स सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। उनको बचाने के लिए भी होता है, किसी की कोई स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है तो उसको वहां पे रखते हैं अंडर ह्यूमन केयर, अंडर ह्यूमन केयर प्रोवाइड। दो बात याद रखनी है आपको मेन इसमें, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये कि जूलॉजिकल पार्क्स आर आल्सो इक्स सीटू कंजर्वेशन, इक्स सीटू। दूसरी बात, यहाँ पे इंडेमिक एंड एक्सोटिक, मैं लिखवा रहा हूं, इंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज दोनों को रखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इंडेमिक तो रखेंगे, और एक सीटू कंजर्वेशन है ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो जल्दी से एक्सटिंक्ट होने के कगार पे। तो लिखिए, these are place where wild animals, these are place where wild animals, wild मतलब जानते हो ना, wild मतलब wild animals are kept in protected, are kept in protected area, ये सारे जो जिन साथ रिकॉर्ड लाइन होते हैं, protected environment under human ये उसको रिकॉर्ड होना है। care, under human care, clear।
और मैंने एक पॉइंट पहले ही बताया आपको, प्रोवाइड एक्स सिटू कंजर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रोवाइड एक्स सिटू कंजर्वेशन of endangered species, provide ex situ conservation of endangered species, ठीक है। और दोनों के लिए होता है, बोथ, फॉर बोथ एंडेमिक एंड एक्सोटिक स्पीसीज, फॉर बोथ endemic and exotic species, both, दोनों के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर लेस देन 100, ये डेटा कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखा हुआ है, आप लेस देन 100 लिखो। लेस देन 100 जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया, लेस देन 100 जूलॉजिकल पार्क्स in India, less than, एक सेकेंड होल्ड, क्या लिख रहे हो बेटा? एग्जैक्ट नहीं पता, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगला स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। दीज आर, इसी में लिखिए, कंटिन्यू आगे, दीज आर मैनेज्ड बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, these are managed by Central Authority of India, ये सभी जू की देख रेख करता है बेटा, जितने भी इंडिया में हैं। सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, यहाँ पे जू लिख लो, मैं भूल गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पे जू है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी देख रेख करता है। लिख लिया बच्चों यहां तक? ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, रोल लिखो इसका, रोल ऑफ जूलॉजिकल पार्क। बेटा जितने भी एनिमल्स हैं वहां पे, इनके हैबिटेट और बिहेवियर के बारे में हमें नॉलेज होता है ना, उसके बारे में हम जान पाते हैं। तो लिखिए, इट हेल्प अस टू लर्न अबाउट, it help us to learn about, it help us to learn about their food habits, their food habits and behavior, food habits and behavior,
ठीक है, देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर। नेक्स्ट, जू आर सेंटर फॉर जू आर सेंटर फॉर threatened species and rare species। थ्रेटेंड स्पीसीज जानते हो? थ्रेटेंड स्पीसीज, थ्रेटेंड स्पीसीज वो होती है बेटा जिनका नंबर बहुत कम हो गया है और वो जल्दी ही खत्म होने वाले हैं, तो उनको बचा के रखते हैं यहाँ पे। जो जल्दी ही फ्यूचर में, नियर फ्यूचर, वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, इंडेंजर्ड ये कैटेगरी में है अभी वो। थ्रेटेंड मतलब स्पीसीज which endangered in near future, उसको बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज। ठीक है, और रेयर स्पीसीज उसको बोलते हैं जो लोकलाइज्ड है, मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे पाया जाता है, उसके अलावा और कहीं नहीं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं नहीं पाया जाता। जैसे आपने सुना होगा कि कंगारू जो है बेटा कहाँ पाया जाता है? कंगारू कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल सही बात है। तो वो, हाँ, उस तरह की स्पीसीज, मतलब नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन हो और लोकलाइज्ड हो, रेयर स्पीसीज। नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन, और ये क्या होते हैं? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड, इनको बचा के रखते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे है? नेशनल पार्क, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। एग्जाम्पल कुछ लिख लीजिए। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, दिल्ली में है। बहुत जगह है, ये तो बहुत ज्यादा है, जहां जहां बोटेनिकल गार्डन है वहां वहां भी है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद। लिख लिया। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, पद्मजा नायडू, नायडू बैच है आप लोगों का ना, तो एक और लिख लो, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। हाँ हाँ, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। ठीक है, और लॉर्ड बोटेनिकल गार्डन के अंदर है बेटा ये, मैं यहाँ गया हूं,
है ना। वहां मेरा घर भी है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, अक्सर जाता रहता हूँ वहां, दार्जिलिंग में घर है तो वहां मैं जाता रहता हूँ। लेकिन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, दार्जिलिंग सिटी से 26 किलोमीटर और नीचे जाना पड़ता है। दार्जिलिंग बहुत हाइट पे है ना। सिंगला बाजार एक है, छोटी सी जगह, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है बेटा, है ना। क्वीन ऑफ माउंटेन्स दार्जिलिंग, बहुत अच्छी जगह है, कभी जाना घूमने। जाना आप लोग घूमने जाना कभी, बहुत अच्छी जगह है। अरे दार्जिलिंग तो बोल रहा था बेटा, हाँ ठीक है। यहाँ तक हो गया बच्चों आप लोगों का, यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने, किसी का छूटा तो नहीं? हाँ ठीक है। अब हेडिंग तो बेटा अगला टॉपिक हमारा है, क्या लिखा था आपने? दार्जिलिंग में घूमना के लिए क्या है? अब ये तो बाद में बताऊंगा ना, बहुत कुछ है, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनोमिक की, टेक्सोनोमिक की। ये बेटा प्लांट्स और एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। ध्यान से सुनना, एनी प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का बेटा को क्लासिफाई करने में, मतलब उनके कैरेक्टर्स को चूज करने में ये टेक्निक हेल्प करता है, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज। क्लियर? ये हेल्प करता है, उसको कहते हैं टेक्सोनोमिक की। लेकिन टेक्सोनोमिक कीज आर यूज्ड फॉर टेक्सोनोमिक कीज help in identification या used for help in identification of plants and animals। याद रखना मैंने दोनों लिखा हुआ है, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ similarities, on the basis of similarities and dissimilarities, on the basis of similarities and dissimilarities। For example, देखिए क्या है कि आप अगर न्यू सिटी में कहीं गए हैं, ठीक है, नई जगह गए हैं, नया शहर है आपके लिए और किसी काम से गए हैं,
भूख लगी है, लंच का टाइम हुआ है, 11 बज रहे हैं दिन में, तो आप क्या करोगे? होटल खोजोगे। तो एक होटल में गए आप, तो वहां पे 2 दरवाजे थे, ठीक है, 2 दरवाजे थे और एक पे लिखा हुआ था ब्रेकफास्ट और दूसरे पे लिखा हुआ था डिनर, ठीक है। तो आपने सोचा कि ब्रेकफास्ट अब क्या करना है, इकट्ठे खाना खा लेते हैं। तो 2 ऑप्शन थे आपके पास और आपने एक को सेलेक्ट कर लिया। इसको अब इस दरवाजे के अंदर चले गए आप, इसमें गए तो फिर से आपको 2 दरवाजा मिल गया, ठीक है। एक पे लिखा हुआ था आपको ताजा खाना है या बासी खाना है, ठीक है। तो आपने सोचा कि बासी क्यों खाएंगे, बीमार पड़ना, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं ताजा। जैसे ही आप इस गेट के दरवाजे के अंदर गए, आगे बढ़े आप, तो अगले स्टेप पे 2 दरवाजे और मिले, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिला कि आपको इंडियन कोई डिश चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, साउथ इंडियन चाहिए या ईस्ट यूपी का चाहिए कोई डिश, डोसा, है ना। तो एक पे लिखा था साउथ इंडियन और एक पे लिखा था यूपी का डिश कोई। तो आपने सोचा कि हम साउथ इंडियन खाते हैं, ठीक है। इसके अंदर चले गए आप, जैसे ही गए 2 दरवाजे फिर से मिल गए आप। जो पहले से मेरे से पढ़े होंगे बताएं क्या लिखा है उस दरवाजे पे, लास्ट वाले जोर पे क्या लिखा है, नहीं पता? तो लास्ट वाले, पता नहीं, लास्ट वाले डोर पे लिखा है एक कि फ्री में खाना है या पेड खाना है। तो आप किसको चूज करोगे? फ्री वाले को, ठीक है। तो फ्री वाले को चूज किया और जैसे ही आप अंदर गए, बिल्कुल रोड पे आ गए, नहीं मिलेगा, ठीक। बस बेटा अब ये तो मजाक वाली बात हो गई, लेकिन देखो इसमें क्या क्या हमें मिला। इसमें आपने देखा कि हर स्टेप पे, एवरी स्टेप हैव 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन था हर स्टेप पे, जिसमें कि आपने एक को रिजेक्ट किया है और एक को सेलेक्ट किया है। एक को आपने सेलेक्ट किया है, दूसरे को रिजेक्ट किया है, और हर स्टेप पे 2 ऑप्शन आपके पास थे। ये बताने के लिए मैंने इसको बनाया है, ठीक है। अब चलो देखो एक्चुअली ये टेक्सोनॉमिक की कैसे हेल्प करती है क्लासिफिकेशन में, ये जो स्टेप है। देखो बच्चों, आप लोग सेपल्स जानते हो, सेपल जानते हो और पेटल जानते हो, हाँ हाँ। सेपल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं काइलिक्स और पेटल्स के ग्रुप को बोलते हैं बेटा कोरोला। फ्लावर का पार्ट होता है ये, आपने 10th में पढ़ा है कि ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये एंथर है ना, तो ये स्टेमेन है, ठीक है ना। ये फीमेल पार्ट क्या है, पिस्टिल है, या इसको और क्या बोलते हो, कार्पेल। हाँ बिल्कुल बेटा सही बात है, दीपांशु, वेरी गुड। कार्पेल बोलते हैं या पिस्टिल बोलते हैं, और इसको स्टेमेन बोलते हैं मेल पार्ट को।
ये जिसपे होता है बेटा लोकेटेड, वो ग्रीन कलर का यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, इसको आप सेपल बोलते हो या इसके पूरे ग्रुप को बोलते हो आप कैलिक्स। और कलर्ड जो है ये फ्लावर की पंखुड़ियां होती हैं जिसको आप पेटल बोलते हो, या इसके पूरे ग्रुप को करोला बोलते हो। ठीक है, ठीक है। और देखो ये जो सेपल्स है ना, सॉरी पेटल्स हैं, पेटल्स जो फ्लावर की जो पंखुड़ियां होती हैं, पेटल्स, वो पेटल्स ध्यान से सुनो, वो पेटल्स अगर फ्री हैं, मतलब उनको अलग अलग आप निकाल सकते हो, तो उसको बोलते हैं पॉलीपेटलस। क्या बोलते हैं? पॉलीपेटलस। अगर फ्री है तो, और अगर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, मतलब एक को निकालोगे तो टूट जाएगा, वो आपस में फ्यूज्ड है अगर, तो उनको बोलते हैं गैमोपेटल्स। क्या है गैमोपेटलस? फ्यूज्ड हैं। गैमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड हैं। पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस समझ में आ गया? बच्चों बताना, रिप्लाई चाहिए आपका। पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस समझ में आ गया क्या? ठीक है। गैमोपेटलस मतलब कि फ्यूज है बेटा, आपस में जुड़े हुए पेटल्स होंगे अगर आपस में, तो उनको हम गैमोपेटलस बोलते हैं। क्लियर बेटा? अगर पेटल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, एक 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 ये एरिया में चले गए हम किसी, और यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है बेटा, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब क्या है कि इन सारे प्लांट्स को हमें क्लासिफाई करना है, तो एक कैरेक्टर चूज करना है हमें, एक कैरेक्टर चूज करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लावर चूज किया, फ्लावर। दूसरे पेज पे चलते हैं, आसानी हो जाएगी थोड़ी मेरे लिए। फ्लावर चूज किया। फ्लावर में हमने देखा कि दो तरह के फ्लावर्स हैं, वहां पे दो तरह के फ्लावर्स हमें दिख रहे हैं। एक दिख रहा है बेटा पॉलीपेटलस, और दूसरा दिख रहा है हमें गैमोपेटलस। कुछ प्लांट्स पॉलीपेटलस हैं, कुछ प्लांट्स गैमोपेटलस हैं। दो ऑप्शन है हमारे पास। तो हमने क्या किया, पॉलीपेटलस को सेलेक्ट कर लिया। अब जितने भी पॉलीपेटलस फ्लावर हैं, ठीक है, जितने भी पॉलीपेटलस फ्लावर हैं, उनमें देखा हमने कि उन सभी पॉलीपेटलस प्लांट्स में, फ्लावर्स में लीफ कैसी है, लीफ। तो सभी कुछ पॉलीपेटलस प्लांट्स में की लीफ जो है, लीफ मार्जिन है ना, कैरेक्टर यहाँ पे मैंने चूज किया है लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन। कुछ की लीफ मार्जिन जो है बेटा ऐसे है, और कुछ की लीफ मार्जिन जो है ऐसे है। देख रहे हो, ये सेरेट बोलते हैं इसको। कुछ की लीफ मार्जिन कैसा है, सेरेट है, और कुछ की स्मूथ है। देख रहे हो, कुछ की स्मूथ है, कुछ की सेरेट है। क्लियर? अब हमने क्या किया
इस सेरेट वाले को चूज कर लिया और इसमें देखा कि सभी वो प्लांट जो पॉलीपेटलस है उनकी लीफ मार्जिन सेरेट है, उनका जो स्टेम है दो तरह का है। उसमें एक है स्टेम जो स्पाइनी है, मतलब उस पे कांटे हैं, और दूसरा स्मूथ है जिसपे कांटे नहीं है। ठीक है, अब क्या है, स्पाइनी वाले को मैंने सेलेक्ट किया और आगे बढ़ा, तो अब इसमें हमने देखा कि दो तरह के फ्लावर है। फ्लावर कलर मैंने चूज किया, तो कुछ का रेड है और कुछ का व्हाइट है। ठीक है, अब रेड वाले को देखा कि ये क्या है, यही तो है रोज। हो गया कैरेक्टर। तो हर स्टेप पे बेटा, हर स्टेप पे जो दो स्टेटमेंट हमें मिले हैं इसको कहते हैं लीड। मतलब एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, इसको बोलते हैं लीड। ये भी एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को भी क्या बोलेंगे, लीड। और ये दो दो जो कैरेक्टर्स हैं इसको बोलते हैं कॉपलेट। जो हर स्टेप पे दो दो कैरेक्टर हमको मिले हैं, दो दो स्टेटमेंट मिला है, इसको बोलते हैं कॉपलेट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द चॉइस बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शन। रिप्रेजेंट the choice between two opposite option, couplet. Represent the choice between two opposite option। और एक्चुअल में ये है क्या चीज, कपलेट, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। क्या है, टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो पेयर्ड होते हैं। तो हर स्टेप पे जो दो दो हमको ऑप्शन मिले हैं उसको कपलेट कहते हैं, और एक कपलेट, हर कपलेट का जो दो स्टेटमेंट हैं उन दोनों को लीड बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। और ये जनरली क्या है, एनालिटिकल इन नेचर है, एनालिसिस कर रहे हैं हम। अब कॉपी कर लो, ये जरूरी है कॉपी करना, ये पूरा कॉपी कर लो बच्चों। बाकी ये कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कल हम दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। कल दूसरा चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा बेटा। हाँ, कॉपी कर लो। सर फिनिश हो गया, ठीक है बच्चों, फिर कल मिलते हैं। किसी का आज की क्लास में कोई डाउट तो नहीं रह गया? नहीं। और कौन था, एक निशांत सैनी, मैं वेट कर रहा हूं, देखता हूं तू कितने देर बाद बॉटेनिकल गार्डन का नोट भेजता है मुझे। निशांत सैनी जल्दी भेजो, नंबर निकाल लो 7404216507। जिस नंबर से व्हाट्सएप गया है वो वही तो नंबर है जिससे लिंक भेजा था मैंने। जल्दी भेजो।